वालेकुम, मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको स्कॉर्पियो असेंडेंट या बुर्ज अकरब का जायचा या वृश्चिक लगन की कुंडली, इसके ऊपर आपको बताया था कि स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स या अकरब का मालिक सैयारा मरीख या वृश्चिक का लॉर्ड या उसका मालिक मंगल, और इसको भूम भी कहते हैं। ये अपने इस कुंडली में, अपनी इस जायचे में, अपनी इस जो ज़ोडिक चार्ट है इसमें अपने दोस्तों और जिनसे इसकी दुश्मनी है उनको कौन कौन से घर अलॉट करता है। ये एस्ट्रोलॉजी की बेसिक है। इसमें ये बेसिक्स में ही आपको इसकी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद इसका आपने जो जिसको हम प्रेडिक्शन कहते हैं या हुक्म लगाना कहते हैं, जो भी कह लें इसको आप, उसको किस तरह फोकस करना है। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में, इस कुंडली में, इस चार्ट में इन घरों का सबसे अहम सैयारा मार्स खुद है, और उसने अपनी दोस्ती और दुश्मनी निभाते हुए घर अलॉट किए। आज मैं आपको इन घरों में जो मैंने कारक गिरा बताए, यानी कि गुड प्लैनेट्स, जो इस कुंडली में, वृश्चिक लगन की कुंडली में जो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे या अच्छा देने का इशारा देंगे या आपकी कैलकुलेशन में वो अच्छे नजर आएंगे, उनके बारे में बताऊंगा। और जो मारक गिरा है, मतलब बैड प्लैनेट्स, जिनका इस कुंडली में रिजल्ट अच्छा आने का इम्कान नहीं है, और अच्छा आने का मतलब ये होता है कि वो इंसानी जिंदगी की स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं, मेहनत को बढ़ा देते हैं। वो तकलीफ़ें और जो परेशानियां होती हैं जो वक्त की तरफ से मुकर्रर हैं, उनमें मज़ीद इजाफा करते हैं, बजाय इसके कि उनमें आसानियां पैदा हों, वो मज़ीद उसमें उनको और ज़्यादा तवील करते हैं, लंबा करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो शुरू करते हैं। वृश्चिक और इसका लॉर्ड मंगल, जिसे मरीख कहा जाता है या इसे मार्स कहा जाता है। अब इसी की बात करते हैं सबसे पहले, जो इस कुंडली का मालिक है, जो इस कुंडली का लॉर्ड है, जो इस जायचे का लॉर्ड है। मार्स दूसरे घर में अगर हुआ तो ये एक जबरदस्त योग बनेगा, धन योग, कि पर्सनालिटी उठ के, शख्सियत उठ के, जिसका भी ये चार्ट है, ये लगन उसकी पर्सनालिटी है, सेल्फ है, तो वो खुद उठ के खाना माल में, फाइनेंस में चली गई। तो इसका मतलब है कि ये पर्सनालिटी धन दौलत वाली होगी, और ये खानदान का घर भी, तो ये अपने खानदान को भी या खानदान की तरफ से भी ये सुखी पर्सनालिटी होगी, या आप ये कह लें कि पैदाइशी इसके बड़े भी धन दौलत से वाबस्ता होंगे, या मालिक होंगे, या वो अमीर लोग होंगे जिसमें ये, या सोखे आप कह लें, इजी कह लें आप, कि फाइनेंशियली वो मजबूत लोग हों। ये निशानी होगी। अब यही मार्स जो इस कुंडली में योग कारक है, मतलब आप ये कह लें कि सबसे मजबूत स्टार जो है वो मार्स है। तो अगर वो 11वें घर में आया तो ये सुख का घर है, वालदा का घर है, जाती सवारी, जाती अपना रिहाइश, नेटिव लैंड। तो ये अपने सम, यानी कि ना दोस्त ना दुश्मन उसके घर में आया, और ये उसकी खामोशी से उसकी हेल्प करेगा, उसका साथ देगा। तो ये भी एक अच्छा योग। अब आप सबको मालूम है कि मार्स 10वें घर में, कैप्रिकॉन में या मकर में उच्च का होता है, जिसको हम बादशाह बोलते हैं।
तो इस कुंडली में अगर वो अपने 10वें घर में आया और यहाँ पे उच्च का हुआ, बादशाह हुआ, तो इसका मतलब है कि ऐसी पर्सनालिटी इंतहा की मेहनत के बाद अपना धन दौलत और अपना नाम पैदा करेगी। इजी नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि ये घर इंतहा की मेहनत का, स्ट्रगल का, और छोटे छोटी जो चीज़ें हैं उनसे भी आप मेहनत से और अपनी लगन से और अपने जो आपकी अल्लाह ने हिम्मत दी है उसके साथ आप ये चीज़ अपना मुकाम पैदा करेंगे। अब इसी तरह मार्स, मरीख या मंगल, अगर ये त्रिकोण के घर में चंद्र के घर, हालांकि चंद्र इसका, चंद्र मीन्स मून या कमर, वो इसकी अपनी पार्टी है, इसका दोस्त है और ज़बरदस्त इनकी आपस में दोस्ती है। लेकिन आपको मालूम है कि मरीख बुर्ज सरतान में नीच का होता है, मतलब फकीर होता है। तो इस घर में जब मंगल होगा तो ये मुकद्दर का, इस कुंडली में ये मुकद्दर का घर है, भाग्या का घर है, ये वालद का घर है, ये बैरून मुल्क सफ़र का घर है, ये अपने मज़हब से मजबूती उसका घर है। तो ये जब लॉर्ड खुद उठ के इस घर में आएगा, ये घर तो बहुत अच्छा है लेकिन ये घर बुर्ज सरतान का है, और यहां पे ये नीच होने की वजह से ऐसी पर्सनालिटी अपने जिंदगी में बहुत मुश्किल से ये अपना मुकाम बनाते बनाते, अपना मुकद्दर के सीधा करते 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 इसकी जिंदगी का एंड हो जाना है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इसके अपने वालिद के साथ तल्लकात ख़राब होने का इम्कान है, इसके बैरून मुल्क सफ़र अगर करते भी हैं तो नुकसान उठाने का अंदेशा है, ये अपने जो भी भाग्य से रिलेटेड जो भी काम करेंगे, ये अपनी नज़र आ रहा होगा कि ये फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें भी नुकसान उठाने का अंदेशा है, इम्कान है। ये प्लेसमेंट के ऊपर रिजल्ट निकलते हैं। कमर और मरीख दोस्त हैं इस कुंडली में। अब देख लें आप, हर कुंडली, हर जायचे का अलहदा अलहदा रिजल्ट आपको मैं बताता आ रहा हूँ। बुर्ज हमल से शुरू किया है, बुर्ज अकरब तक मैं पहुंच चुका हूँ। हर कुंडली का, हर जायचे का, जितने भी घर हैं, बुर्ज हैं, भाव हैं, इनको भाव भी कहते हैं, बुर्ज भी कहते हैं, इनको हाउसेस भी कहा जाता है। हर कुंडली में, हर जायचे में, हर ज़ोडिक चार्ट में अलहदा अलहदा रिजल्ट देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि एक जायचे में अगर वो बहुत अच्छा है तो दूसरा जो जायचा है उसमें भी वो अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर जायचे में बैठे हुए स्टार ने अपनी उस जायचे के मुताबिक, उस घर के मुताबिक रिजल्ट देना होता है। ये जहन में रखिएगा, ये बात बहुत आसान है कि मैं ये बुर्ज अकरब निकालूं और उस पर लेक्चर देना शुरू कर दूं कि जनाब ये बहुत, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर बुर्ज, हर कुंडली, हर जायचा बिल्कुल उसी तरह जैसे एक किसी भी इंसान का थंब, अंगूठा दूसरे इंसान से टैली नहीं करता, सेम इसी तरह हर कुंडली, हर बंदे की इंडिविजुअल अलहदा अलहदा। अगर एक घर में 5 अफराद हैं, अगर उनमें से 3 अफराद एक ही बुर्ज के हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन तीनों का मुकद्दर, उनकी एजुकेशन, उनकी स्टडी, उनकी सेहत, उनका सुख, उनकी नौकरी, उनका कारोबार एक जैसा हो। ये आप खुद मुलाहिजा कीजिएगा। कभी भी किसी भी इंसान की कुंडली या जायचा दूसरे इंसान से टैली नहीं करती, और उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताया कि हर कुंडली का, हर जायचे का, हर ज़ोडिक चार्ट का प्लेसमेंट के ऊपर रिजल्ट होता है। अगर मैं बुर्ज अकरब से हूं और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो बुर्ज अकरब का आपको एक ड्राइवर भी नजर आएगा, एक मजदूर भी नजर आएगा, एक आपको सेहतमंद खिलाड़ी भी नजर आएगा, एक आपको हॉस्पिटलाइज हुआ हुआ पर्सनालिटी भी नजर आएगी।
तो ये मेरा टॉपिक तो नहीं था, माजरत के साथ, लेकिन ये चीजें मैं बताना बेहतर समझता हूं। अभी सिर्फ एक स्टार का आपको मैंने बताया, जो इस कुंडली का लॉर्ड है, उसकी प्लेसमेंट से ही कुंडली के असरात में देखें कितना असर पड़ा, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव पड़ा। हालांकि इस कुंडली का लॉर्ड है यही मार्स, अगर 5 नंबर में, ये जायचे का 10वां घर है, बुर्ज असद, अगर इसमें बैठ जाए तो ये बहुत बड़ी सरकारी ओहदे पे पहुंचने वाली पर्सनालिटी हो। यही मार्स अगर 12वें कुंडली का 5वां घर है और ये बुर्ज भूत है या पाइसिस है, इसमें अगर आ जाएगा तो इंतहा का एजुकेटेड, ज़हीन तरीन और साहबे औलाद और औलाद से सुख पाने वाला, ये एक अलहदा चैप्टर है कि औलाद होना और औलाद से सुख पाना, ये दोनों अलहदा अलहदा चीज़ें। ये आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मैंने अभी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, औलाद से सुख पाना। तो ये एक चंद एक चीज़ें थी जो मैंने बेहतर समझता हूँ आपको बताना, समझाना, क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो ये प्लेसमेंट पर, स्टार्स की प्लेसमेंट के मुताबिक हर कुंडली का, हर जायचे का रिजल्ट निकलता है। आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मज़ीद इस पे आपको मैं इंशाल्लाह बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।